हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि गांधी परिवार बाबर के मकबरे पर जाता है, भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर में नहीं आएगा। ये बता रही हूं, हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर निशाना है। वो कह रहे हैं कि जो बाबर के मकबरे पर जाते हैं वो कैसे आएंगे प्रभु श्री राम के मंदिर। अब ये देख लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कांग्रेस ने अपना कौन सा फायदा ढूंढा। अगर राजनीतिक लाभ भी ढूंढ रही थी कि नहीं जाती है, पहली बात तो ये वरुण जी, वहां पर वीएचपी का कहना है कि 15 दिन पहले तो आप लोगों ने कह दिया था आप आएंगे, उसके बाद अब एकदम से आपने बदल दिया कि हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि 15 दिन में कोई बैठक हुई, आपने कहा ये हमें नुकसान हो जाएगा, इससे ये तो बीजेपी का इवेंट बन जाएगा और हम ऐसे पिछलग्गू कहलाएंगे, इसलिए रहने दो, हम नहीं जाते। वरुण जी। सुचारिता जी, शॉर्ट में 2-3 बातें बता दूं। अभी ये कुकर्म की बातें कर रहे थे तो क्या 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी थी तो अडवाणी जी और वाजपेयी जी की भाजपा कुकर्म कर रही थी क्या जो ये नहीं जीत पाए चुनाव। और जहां तक चुनाव जीतने की बात है, राम मंदिर पे नहीं जाएंगे, चुनाव नहीं जीते तो अपने आप ही राजनीतिकरण हो गया। हेमंत बिस्वा की आप बात कर रहे हो तो अडवाणी जी मजार पे जाके आए पाकिस्तान में, तक वो कंपैरिजन, और खुद हेमंत बिस्वा तो कांग्रेस से उपज के नेता बना है, भाई बीजेपी से थोड़ी बन गया आदमी। वो तो भ्रष्टाचार की आखंड में डूबने के बाद अपने आप को सफेद करना था, बीजेपी में शामिल हो गए। आज वो कांग्रेस के, वही तो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के नेता लेके तो सरकारें बनाते हैं। एग्जाम्पल कांग्रेस के नेताओं कहीं देते हैं, इनके पास खुद का सामान नहीं है, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। और ये बार बार एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, भाई मंदिर नहीं जा रहे हैं तो राम भक्त नहीं है। अरे भाई आप सिखाओगे कि राम भक्त मतलब बीजेपी की भाषा जो बोले, बीजेपी के हिसाब से चले, पुलिस या फॉर्मेट में आ जाए, लोकतांत्रिक प्रगतिशील विचारधारा समाप्त हो जाए तो आप कह दो साहब ये तो राम भक्त है। भाई ये कैसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं सबको। आज अगर 35% वोट से इनकी सरकार है, अगर वोटों की बात करो तो क्या 65% देश की जनता और राम जी की भक्त नहीं है। कैसे अजीब अजीब लॉजिक चल रहे हैं। तो ये लॉजिक क्यों चल रहे हैं। अब आप कांग्रेस की बात कर रहे हो इसलिए चल रहे हैं। कांग्रेस का जो मैंने हमेशा कहा सेंट्रल सिस्टम है, विनोद जी हालांकि उसमें पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की कमी है। वरुण जी कह रहे हैं कि भाई अगर वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो राम भक्त नहीं है। वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए, मैं आप उससे पहले जवाब दे, पर वरुण जी मुझे ऐसा लगता है इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपके जो बगल में बैठे हैं किशोर तिवारी जी, उन्होंने इसी शो पर कहा था कि हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया है। तो ऐसे बहुत हैं जो निमंत्रण चाह रहे थे। मैं कर लूंगा। हाँ, ऐसे बहुत है जो निमंत्रण चाह रहे थे। आपने नहीं कहा था ये, आप चाहते थे कि नहीं चाहते कि निमंत्रण मिले। जरा मैं जवाब एक बार किशोर जी और विनोद जी। निमंत्रण दिया ही नहीं। 1 मिनट मैं पूरी बात कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि विनोद बंसल जी को रखिए स्क्रीन पर। हाँ। रखेंगे हम लोग। बोलिए नहीं, हम लोग अयोध्या गए थे, आदित्य जी गए थे, उद्धव जी गए थे और हम वहां जाएंगे। लेकिन जब शंकराचार्य वगैरह बोलेंगे कि मंदिर पूरा हो गया और प्राण प्रतिष्ठा अब होनी चाहिए, ऐसे वक्त जाएंगे। अभी ये बीजेपी के कार्यक्रम में जाकर और ऐसा अपमानित होकर जाके क्या करेंगे बताइए ना आप। सारा पॉलिटिक्स हो रहा है। अगर जिस दिन हमें राम जी बुलाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे। 15 को भी जा सकते हैं, 16 को भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम नहीं जा रहे अयोध्या। विनोद जी मोदी जी के आपका ही सवाल पूछ रहे हैं, कार्यक्रम में नहीं जा रहे। यहाँ पर के शर्मा जी ने कहा हम नहीं दे रहे हैं निमंत्रण, वो हमारा नहीं है काम। तो अब मुझे ये बताइए, क्या मैं वीएचपी के प्रवक्ता की हैसियत से आपसे पूछ सकती हूँ कि किशोर तिवारी जी के नेताजी को क्यों नहीं मिला निमंत्रण, क्यों उद्धव ठाकरे को निमंत्रण आप लोगों ने नहीं दिया है। वो नाराज है इस बात पर। क्योंकि हम बीजेपी के साथ नहीं है, क्योंकि हम बीजेपी के साथ। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं, मैंने पूछा आपका सवाल। हाँ देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जो इस वास्तव में इस सवाल को सब आपके सभी सुधी दर्शक जानना भी चाहते हैं। किशोर जी के साथ में मैंने किशोर जी को ही कहा था कि देखिए निमंत्रण आएगा अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो। देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने जो निमंत्रण की कैटेगरी डिफाइन की है ना जी, वो बड़ी स्पष्ट कैटेगरी है जी। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, उन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के जो प्रधान हैं उनको बुलाया है, या फिर श्री राम जन्मभूमि के मुक्ति यज्ञ में जो संगठन जो आंदोलन में जो शामिल हुए, जरा मेरी आवाज़ इको हो रही है, थोड़ा ठीक करवा दिए। तो जो राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर थे उनको बुलाया है। तो मुझे लगता है अगर इस कैटेगरी में कोई राजनेता आता है तो डेफिनेटली आएंगे और वो निमंत्रण जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि निमंत्रण नहीं आया इसलिए उस इवेंट पर क्वेश्चन उठाना। अगर निमंत्रण नहीं आया तो ये कहना कि अभी तो कच्चे मकान में जा रहे हैं राम जी, मैं नहीं जाऊँगा। और वो शंकराचार्य जी ऐसे कह रहे हैं इसलिए मैं नहीं जाऊँगा
क्योंकि मोदी जी का कार्यक्रम है इसलिए नहीं जाऊंगा, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि मेरे को निमंत्रण नहीं आया। अरे क्या है यार, समझ में नहीं आता। आपके सुधी दर्शक भी सुचरिता जी बड़े कंफ्यूज हैं इन लोगों के चक्कर में, पता नहीं क्यों। आप खुद ही देख रहे हो, आप इनके पिछले 1 महीने के स्टेटमेंट निकाल लो, हर बार हर डिबेट में अलग हो गया। अब आप देखिए कि ये अब देखिए बीच में बोलने पड़े। मैं किशोर जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था आपको। किशोर जी मैं बीच में नहीं बोल रहा था, कृपया समझिए। देखिए इस तरह का विरोध करने से कोई लाभ नहीं होगा। अभी उन्होंने ये स्पष्ट किया, और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि नवल जी ने अभी यहाँ बैठकर बताया कि लालू जी को शायद निमंत्रण नहीं गया। वो मीडिया जानती है, आप लोग जानते होंगे। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, अब भले ही उस पार्टी के नेता भगवान राम के अस्तित्व को नकार चुके हो कोर्ट में, लेकिन तब भी उन्हें निमंत्रण गया क्योंकि एक कैटेगरी सेट की है, ये विनोद बंसल जी बता रहे हैं। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को गया निमंत्रण। नहीं, वो पीएमओ से लिस्ट आई है। अच्छा, पीएमओ से आई। अरे वीएसपी को लिस्ट मिली नहीं है, चंपत राय को मिली है। ये नहीं सुधरेंगे। अच्छा, ये नहीं सुधरेंगे। लाला चंपत राय देखो, ये नहीं सुधरेंगे ये। अच्छा, वो कह रहे ये देखो बार बार कभी कुछ और कभी कुछ, गिरगिट की तरह रंग। ये बेसिकली जितने धड़े हैं ना जी, देखिए जितने भी एनडी अलायंस के धड़े हैं ना जी, उतनी बातें हैं और उतनी पलटी मारेंगे ये। कभी आज कुछ कहेंगे, 2 घंटे के बाद कुछ कहेंगे, 3 घंटे बाद कुछ कहेंगे। निमंत्रण मिल जाएगा तो कुछ और कहेंगे, देखना आप। निमंत्रण मिल जाएगा तो कुछ और कहेंगे, नहीं मिलेगा तो कुछ और कहेंगे। अगर कांग्रेस ने कुछ कह दिया तो कुछ कहेंगे, और कम्युनिस्टों ने कुछ बोल दिया तो मुझे सबसे ज्यादा हैरानी किशोर जी आप ही पर है। देखिए, अगर आपको झूठ थोड़ी बोल रहा, ये बात सही है कि नहीं है? किशोर जी राम भक्त है, मैं जानता हूँ। हम तो जा रहे देखो, जा रहे हैं। लेकिन अच्छा, एक और खबर बताती हूँ, फिर पवन साहब आपके पास आऊंगी क्योंकि एक खबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आ रही हूँ। एक खबर बता दूं कि जिस तरह से बयान आए हैं, अब समाजवादी पार्टी के अंदर अपने ही नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। विधायकों ने अखिलेश यादव से कार्रवाई करने को कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन के लिए जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद ये पार्टी के अंदर से बात कही जा रही है कि जो सनातन विरोधी हैं उन पर कार्रवाई की जाए और स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की जाए। बड़ी बात यह है कि न सिर्फ सनातन विरोध के चलते स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग की है, वो ये भी चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाएं, उनके नेता भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाएं। अब मेरा सवाल ये है कि नवल जी, ये भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के चक्कर में पार्टियों के प्राण ना निकल जाएं। मेरा सवाल ये है कि पार्टियों के अंदर ही विद्रोह ना हो जाए, जैसा मैंने कांग्रेस के लिए भी बताया है। कांग्रेस के लिए भी बताया कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता खुद कह रहे हैं कि हम जाना चाहिए, वो ये बता रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी के भी नेता कह रहे हैं जाना चाहिए। किशोर जी हंस रहे हैं, नवल जी का फ्रेम चला गया। किशोर जी बोलिए, मैं गलत कह रही हूँ? अच्छा, नवल जी आ गए। नवल जी बोलिए। हाँ, सुधारिता जी, देखिए लोकतंत्र में जनता ही डिसाइड करती है कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। ये चाहे जितना भी बीएसपी और आरएसएस और भाजपा कहें, अगर इनको इतना ही मालूम है कि राम ने इनको भेजा है और यही राम के वंशज है, तो इतना परेशान क्यों है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो सरकार इतने सालों से फेल रही, 9 साल में कुछ कहने के लिए नहीं है, तो राम का नाम बदनाम कर रही है। तो इन्होंने ये जिस बात के कारण उनको नहीं जाएगा, लगता है क्यों नहीं कहते? आपको ये कहने में क्यों तकलीफ होती है कि मैं भी वंशज हूँ? अरे हम तो कहते हैं हम राम के वंशज हैं। आप तो नहीं कहते भैया हम भी वंशज हैं। ठीक है, विनोद जी थोड़ा बोलने दीजिए उसके बाद। हाँ, आप ये क्यों? अरे पूरा देश जानता है कि आप भाजपा के लिए काम करते हैं, आपका कोई दूसरा परिचय नहीं है, दूसरा कोई पहचान नहीं है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है।